क्या आप जानते हैं कि जब पपीते के पेड़ पर फल लगता है तो उस फल को ढक दिया जाता है ताकि उस फल की स्मेल से बर्ड्स और इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर उसे खराब ना कर दें या उसे खा ना ले। आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि अपने प्लान्स किसी को नहीं बताने चाहिए। बहुत से लोग इस पर वीडियो भी बनाते हैं। आइए हम बाइबल से समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसके बारे में क्या शिक्षा दी है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने हमें 3 बातें गुप्त में करना सिखाई है। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि जब तू उपवास करे, जब तू दान करे और जब तू प्रार्थना करे तो उसे गुप्त में करना। और प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा जब तू दाएं हाथ से दान करे तो तेरा बायां हाथ ना जानने पाए कि तूने कितना और क्या दान किया है। तब तेरा पिता जो गुप्त में है वो गुप्त में देखकर तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर गुप्त में रहते हैं, इसलिए इंसान को उन्हें खोजना पड़ता है। और जब तक परमेश्वर आप ना चाहे अपने आप को किसी पर रिवील करना, तब तक कोई परमेश्वर को पा नहीं सकता। और इस बात को हम कुरनेलियुस की कहानी से जो प्रेरितों के काम में दी गई है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब उसके पास परमेश्वर द्वारा स्वर्गदूत को भेजा गया तो स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तेरे दान और तेरी प्रार्थना परमेश्वर के पास स्मरण के लिए पहुंचे गए हैं, जिससे परमेश्वर द्वारा उसे और उसकी पूरी कम्युनिटी को आशीष मिली। परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्यादा शोर शराबा करने से परमेश्वर तक प्रार्थना नहीं पहुंच सकती। इसी तरह जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये 3 काम गुप्त में रखने सिखाए हैं, बाइबल हमें नीति वचन 12:23 में ये भी बताती है कि बुद्धिमान ज्ञान की बातों को छुपाए रखता है, अपने प्लान्स को छुपाए रखता है। जब परमेश्वर की विजडम आपके साथ होती है तो आपके प्लान्स जब तक फलवंत नहीं होते तब तक आपको उन्हें गुप्त रखना आना चाहिए। जब आप अपने प्लान्स के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं, परमेश्वर के आगे उन बातों को रख रहे होते हैं, तो उन प्लान्स को परमेश्वर के साथ सीक्रेट में रखे आप उन्हें फ्लरिश होने दें। अपने प्लान्स को सीक्रेट रखने से आप अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट को, अननेसेसरी वर्ड्स को, अननेसेसरी इंटरफेरेंस को अवॉइड कर सकते हैं। जब आप अपने प्लान्स, अपने आइडियाज प्रार्थना में परमेश्वर के सामने गुप्त में रख रहे होते हैं तो उस समय उन्हें नर्चर करके स्ट्रांग होने दीजिए, ग्रो होने दीजिए। जब वो परमेश्वर की आशीष बनकर आपके सामने आपको रिसीव हो, तभी परमेश्वर का धन्यवाद करके उसे शेयर करें। इसी तरह उस पपीते के पेड़ के फल की तरह अगर आपको मीठा और स्वादिष्ट फल खाना है तो आपको उसे परमेश्वर के सामने गुप्त में न हो। प्रभु आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।